मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को चुनाव है और राष्ट्रीय लोकदल में सपा गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के रूप में सत्ता के सामने मैदान में है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा क्षेत्र के 20 गांव अखलाकपुर, वाजिदपुर, कवाली, पिमौड़ा, राटौर, जंगेड़ी, चितौड़ा, नगला मुबारक, नंगला कबीर, मंदौड़, बेहड़ा, अस्सा, सिखेड़ा गांव में जनसंपर्क अभियान शुरू किया। उन्होंने गांव-गांव घूमकर रालोद प्रत्याशी मदन भैया के लिए वोट देने की अपील की, जहां जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया। जयंत चौधरी कल कुलत, नंगली, मथेड़ी, अंबरपुर, नावला, भैंसी, खानपुर, हुसैनपुर, बोपाड़ा, घासीपुर, बेगराजपुर में जनसंपर्क अभियान करेंगे और गांव-गांव घूमकर मांगी मदन भैया के लिए वोट देने की अपील करेंगे। रालोद प्रमुख व राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने कहा कि खतौली विधानसभा की जो भी महिलाएं हैं वो लखनऊ तक पहुंचनी चाहिए। गन्ने का भाव अभी तक घोषित क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल लोगों की जुबान पर यही है। उन्होंने क्षेत्र की जनता से मदन भैया के लिए वोट मांगते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि 5 तारीख में ऐसा रिजल्ट आ जाए कि गन्ने का भाव अपने आप घोषित हो जाए और किसान के लिए लाभकारी मूल्य घोषित हो। राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर बीजेपी में गए अभिषेक चौधरी के सवाल पर कहा कि जो व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा हो और धैर्य का परिचय दें, ये ना सोचें कि मुझे क्या मिल रहा है और कभी कभी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। अच्छी सोच रखनी चाहिए, वहीं आदमी राजनीति में टिक पाता है। उन्होंने कहा कि यही सिद्धांत सभी पार्टियों में लागू होता है। उन्होंने कहा कि पार्टियां उन नेताओं को आगे बढ़ाती हैं जो लंबे समय तक पार्टी में टिक पाता है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता मदन भैया का अपना परिचय है, अपना अनुभव है, 4 बार विधायक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने जो फीडबैक हमें दिया, हमने उसी फीडबैक के आधार पर अपना प्रत्याशी उतारने का फैसला खतौली की जनता के हित के लिए किया। खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी के बयान पर रालोद प्रमुख चौधरी ने चुटकी लेते हुए कहा कि किसी की पिटाई नहीं होती है, लोकतंत्र में जनता के हाथ में ताकत होती है, वोट करेगी। उन्होंने कहा कि कोई किसी को पीटने की बात क्यों करेगा? हम तो किसी को पीटने की बात नहीं कर रहे हैं और महिलाएं हमारी 50% वोटर हैं और हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि वर्तमान सरकार नौकरशाही चला रही है और ऐसी सरकार है जहाँ बीजेपी विधायकों की भी नहीं चलती। उन्होंने कहा कि अधिकारी सत्ता के विधायकों की बात भी नहीं सुन रहे, जिससे जनता परेशान है। जयंत चौधरी ने कहा कि रालोद खतौली उपचुनाव जीतेंगे तो सरकार गन्ने का रेट बढ़ाएगी। बनने के पीछे 5 साल तक अलग व्यवहार में रहते हैं। आज सब नेता छोटे बड़े जैसे भी हों, और हो सकता है मुख्यमंत्री भी आए आपके पास, आपसे मांगने आएंगे, सर झुका के आएंगे, हाथ जोड़ के आएंगे, तो ताकत तो आपकी बड़ी है। ये मौका मिला आप, अब इसमें फैसला आप ये करो कि चुनाव में वोट आप ऐसा दो कि एक तो आपके प्रत्याशी जीते, वे आपकी वोट को कुछ माने और उस वोट देने के कारण आपके गांव को, आपके लोगों को, आपके समाज को कुछ फायदा पहुंचे। अब ये हिसाब आपको लगाना है, मैं तो आपको समझाने आया हूं। सीधी सी बात है, 255 विधायक भाजपा के हैं, ये एक चली गई गद्दी 254, यानी इनके यहाँ तो लंबी भीड़ है, इनके यहाँ तो विधायकों की कदर नहीं। पश्चिम के ये लोकदल के 4-5 जिले को आप छोड़ दीजिए, आज पूरी सरकार चंद अधिकारी लोग चला रहे हैं, कोई वजूद किसी विधायक का नहीं कि मुख्यमंत्री से जाके कुछ मांग लें। आज चंद अधिकारी सरकार को चला रहे हैं। आपने भी महसूस किया होगा, आप किसी जनता के मुद्दे को, फरियाद को लेकर अधिकारी के पास जाओगे तो आप देख लोगे किस तरह का व्यवहार उनका हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? उनको लग रहा है कि तो हम हैं और हम रहेंगे, और इतने विधायक है, कौन पूछने वाला कोई नहीं। जिन्हें वोट दिए हो, हमारी वोट से कुछ सरकार बनी हो, सरकार गलती करेगी, हम सवाल पूछेंगे। आज 20 तारीख है, 20 नवंबर, और कल 19 नवंबर थी। 13 महीने किसान सड़क पे डटे रहे, उन्होंने सवाल पूछा, और कल ही का दिन था 1 साल पहले जो किसान विजय दिवस, फतेह दिवस के रूप में मनाते हैं, जब सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार को गलती माननी पड़ी, 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। तो ये होती है जन आंदोलन की ताकत। अगर आप में से कोई ये सोचे हुए हम बहुत कमजोर हैं, सरकार इनकी है, प्रधानों पे भी गाज गिरती है ना, सरकार पूरा दबाव बनाएगी, जो ठेकेदार हैं, जो प्रधान हैं, सब पे दबाव बनाएगा।
हाँ, डीलर। हाँ, सरकारी तंत्र में जो लोग कुछ हासिल कर रहे हैं वो लोग उन पर दबाव बनेगा। आप उनको भी समझाओ, ऐसा नहीं है। हम ही लोग थे, आप ही लोग थे जो सड़क पर बैठे थे। इतनी शक्तिशाली सरकार आपके आगे झुकी थी। क्या फर्क पड़ जाएगा? शिकायत दर्ज करने का लाभ मिलता है। मुजफ्फरनगर का आदमी जानता है 400 साल से मुजफ्फरनगर का मिजाज रहा, इस क्षेत्र का मिजाज रहा कि सल्तनत किसी की हो, सरकार शासन किसी का रहा हो। दिल्ली में सवाल पूछना, लड़ाई लड़ना हम लोग जानते हैं। धारा के साथ चलने में हमें मजा भी नहीं आता, कुछ मजा नहीं आता मुजफ्फरनगर के आदमी को धारा के साथ चलते। हम तो अपनी धार खुद बनाते हैं। तो ये क्षेत्र का मिजाज और इतिहास है। तो बस सीधी सी बात है, अपना फैसला लो। जिस फैसले पे आप लोग रहे हो, गांव के लोग ने लोकदल को सींचा है। और एक और बात बता दूं कि एक और बड़ा कारण होना चाहिए। हर लोकतंत्र में जनता के कुछ अधिकार होते हैं, कुछ मौलिक अधिकार हमें दिए गए। उनमें से सबसे प्रथम है अभिव्यक्ति की आजादी। देखिएगा, मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, हमारे सारे विधायक तत्पर हैं। मैं सुबह भी उनको दौड़ाता हूँ और शाम तक उनको दौड़ाने की खबर लेता हूँ कि कहाँ गए। यंग विधायक भी हैं, चंदन यहाँ है, प्रसन्न है। थोड़ी सी कसर रह गई, राजपाल जी भी, इनकी भी उम्र कम हो जाएगी। तो ये फर्क है। अब इनके एक और विधायक बन जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ बड़े क्रांतिकारी काम करा रहे थे विधायक जी। पिछले 6 साल में इन्होंने बड़े अच्छे काम कराए हों कि जो रुक जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। लोग बताते हैं व्यवहार अच्छा नहीं था इनका। ये आपको मौका मिल रहा है, चयन ऐसा करो कि आपकी ताकत बने। आज प्रदेश भर में किसान की हालत कोई अच्छी नहीं है। गन्ने का सत्र चालू हो चुका, मिल चल चुकी है, चालू है 15 दिन से ये मिल भी चल रही है, लेकिन भाव का कुछ पता नहीं। अभी तो डिक्लेयर ही नहीं करा जी कुछ। ये डिक्लेयर 5 तारीख में नहीं करेंगे। अगर आप चूक जाओगे, इनके 255 विधायक अगर बन जाए दोबारा, तो कतई डिक्लेयर ना करें, फिर नहीं करेंगे डिक्लेयर। बहुत कीमती है, आप भी जानते हो। और आपने कोई पहला चुनाव तो नहीं, कई चुनाव लड़वाए हैं। चौधरी साहब को भी चुनाव में आपने इस गांव ने बड़ा समर्थन दिया। और 1 साल पहले लगाया था, उस पौध को पानी देने का वक्त आ गया है। 5 तारीख में मदन भैया को अपना विधायक बनाओ और लोकदल की ताकत को बढ़ाओ। धन्यवाद। जय जैन जी, वोट की चोट से आपने बात कही है, हक लेने की। किसानों द्वारा जिस तरह से गन्ने का भाव जो है आप नहीं घोषित हो रहा है, अगर नहीं घोषित तो आप 5 दिसंबर तक कहीं ना कहीं खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। खामियाजा तो भुगत ही रहे हैं किसान। अभी से 15 दिन से चालू कानून में प्रावधान है कि 14 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए। भुगतान कैसे होगा जब रेट नहीं है? तो चालू इस सत्र में कोई भुगतान की उम्मीद अभी तक किसानों की नहीं बन पाई, क्योंकि कोई रेट सरकार ने घोषित नहीं किया। जानबूझकर मिल मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए चंद उद्योगपतियों के इशारे पे सरकार इस तरह के फैसले लेती है, लेकिन इनको ठिकाना लगाने के लिए, इनकी आँख खोलने के लिए एक मौका खतौली की जनता को मिलने वाला है। 5 तारीख को हमारे गठबंधन के प्रत्याशी को जनता जिताएगी खतौली की, तो निश्चित अच्छा गन्ने का मूल्य यही सरकार घोषित करेगी 5 तारीख के बाद। चौधरी साहब, संजीव बालियान ने कहा कि पड़ी की ठोड़ पर हम ले लेंगे, वोट ले लेंगे, विपक्ष को बता देंगे। बहुत सारे बयान आ रहे हैं। किसी की वोट छीन नहीं सकते आप, चाहे कितने बड़े मंत्री क्यों ना हो। यहाँ विवेकपूर्ण फैसला यहाँ की जनता खुद लेगी, वह सक्षम है। मुजफ्फरनगर के हर घर में लोग सक्षम हैं। राजनीतिक फैसला यहाँ के लोग लेते आए हैं। चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रही है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार हम ही जीतेंगे। सरकार पर नौकरशाही हावी है। हाँ जी, सरकार पर नौकरशाही हावी है। लग तो ऐसे ही रहा है, काम व्यवहारिक नहीं हो पा रहे। लखनऊ और गोरखपुर के बाहर झाँक के योगी जी चुनाव में देखते हैं, उसके बाद उन पता नहीं लेते कि क्या काम हो रहा है। उन्होंने घोषणा की थी कि गड्ढा मुक्त हो गई सड़कें, फिर दोबारा वही घोषणा को लेकर सरकार लोगों के बीच जा रही है कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर हादसे हो रहे हैं, खराब सड़कों के कारण जो मौतें हो रही हैं, उत्तर प्रदेश अव्वल दर्जे पे। कानून व्यवस्था पे बड़े दावे सरकार करती आई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध उत्तर प्रदेश आज भी देश पे नंबर 1 है।
सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। जैन जी, इसकी मदन जवाबदेही भैया के बनती है। बयान को लेकर जाट अखिल महासभा इस वक्त मुजफ्फरनगर पंचायत कर रहा है। देखिए, कोई भी समाज के नाम पे संगठन चला रहा है, उनका हक बनता है अपना फैसला ले, मैं इसमें क्या बोलूँ। बारी और बाहुबली दो शब्द बहुत चल रहे हैं चुनाव में आपके प्रत्याशी को लेकर। ये सारे टैग फेंके जाते हैं चुनाव में, लोग तलाशते हैं कि किस तरह से सामने वाले को कमज़ोर किया जाए। याद करें, किसान याद करें, ये वही लोग हैं जिन्होंने किसान को नक्सलवाद, आतंकवाद, सारी चीज़ों से जोड़ने की कोशिश की थी और जीत आखिरकार हमारी हुई। उनके आपराधिक मुकदमों की संख्या बताई जा रही है, उनके आपराधिक मुकदमों की संख्या बताई जा रही है। अब देखिए, ये जनता के अदालत में सारी चीज़ें हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, फैसला जनता लेगी। चलो पवन जी, धन्यवाद बहुत बहुत। संदीप चल निकल लगाना है आईडी लगा लो। यस। जैन जी यहाँ पर आए हैं, किन मुद्दों को लेकर प्रचार प्रसार? देखिए, जैसे मैंने कहा, उपचुनाव है और हमारे लोग तो उत्साहित हैं। जो लोकदल के विचारधारा से जुड़े हैं, जो गठबंधन के पार्टी के संगठन में जिम्मेदार हैं, सब लोग समझ गए कि चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोगों की नाराज़गियाँ हैं, जो खतौली क्षेत्र की जनता की नाराज़गियाँ हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, वो लखनऊ तक पहुँचनी चाहिए। गन्ने का भाव अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल लोगों के आज जुबान पे है, वो यही है। और हम चाहते हैं कि 5 तारीख में ऐसा रिजल्ट आ जाए कि अपने आप गन्ने का भाव घोषित हो और किसान के लिए लाभकारी मूल्य घोषित हो। जैन, दूसरी बार आप यहाँ आ रहे हैं क्षेत्र में, क्या माहौल आपको दिखाई दे रहा है जनता के बीच जाकर? जनता के बीच आके तो अच्छा ही लगता है और मुझे पूरा विश्वास है, पिछले चुनाव में भी अगर आप देखेंगे कि मुजफ्फरनगर और शामली में जो रिजल्ट था, पूरे प्रदेश में दूसरा माहौल बन पाया, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी गठबंधन के पक्ष में थे। यहाँ भी जो रिजल्ट था, बहुत ही कम वोटों से हम हारे हैं और जो फासला था, जो अंतर था, इस बार हमने उसको ऑलरेडी कम कर दिया है और आने वाले समय में उसको और अपनी तरफ बढ़त की तरफ ले जाएंगे। जो सवाल विधानसभा में उठ रहा है, जो अभिषेक जी पार्टी छोड़ करके गए हैं, क्या किसी तरीके का कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, असल में जो आदमी विचारधारा से जुड़ा हो, धैर्य का परिचय दे, ये ना सोचे कि मुझे क्या मिल रहा है, कभी कभी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, लंबी सोच रखे, वे आदमी तो टिक पाता है। और यही असूल सिद्धांत सभी पार्टियों पे लागू होता है। पार्टियां उनको बढ़ाती हैं जो लंबे समय तक टिका रहे, जिस पे पार्टी भी विश्वास कर पाए। तो मदन जी का अपना परिचय है, अपना अनुभव है, 4 बार विधायक बन चुके हैं। जनता ने इसलिए जो फीडबैक हमें दिया, उस फीडबैक के आधार पे हमने फैसला लिया और ये खतौली के जनता के हित के लिए लिया। जैन जी, उल जुलूल जवाब दिए जा रहे हैं जो प्रत्याशियों के द्वारा। कल विक्रम सैनी ने भी कहा आपके प्रत्याशियों को लेकर कि महिला द्वारा पिट कर जाएंगे, क्या? किसी की पिटाई नहीं होती लोकतंत्र में। जनता जो है, जनता के हाथ में ताकत है, वो वोट करेगी। अब किसी को पीटने की बात वो क्यों सोच रहे हैं? हम तो नहीं सोच रहे, ना कह रहे इस बात, ना चाह रहे। महिलाएं 50% वोटर हैं और हमारी मतदाता हैं, हमारे घर की महिलाएं हैं, हम उनका आदर करते हैं। उसी तरह से मतदाता के रूप में उनका आदर करते हैं। हम चाहते हैं वो निकलें, वोट करें। गन्ने का मुद्दा आपने उठाया था जब शुरुआती रैली करी थी आपने, 5 तारीख का एक समय निश्चित किया था, उस पर थोड़ा स्पष्ट करें। गन्ने का रेट अभी तक घोषित नहीं है। पिछले साल तो इससे 1.5 महीने पहले ही घोषित हो चुका था। तो जब उनको सरकार को चुनाव का डर दिख रहा था, चुनाव करीब आ रहे थे विधानसभा के, तब तो गन्ने का भाव उन्होंने घोषित कर दिया। अभी वो करना नहीं चाह रहे। तो इससे इनकी मंशा साफ होती है कि गन्ने का रेट सरकार बढ़ाना नहीं चाहती। बस ये नहीं चाहती कि आज वो पत्ते खुल जाएं हमारे, वरना किसानों में बेहद नाराज़गी बनेगी, हम सारे चुनाव हार जाएंगे। इसलिए इस बात को, ये भेद को लेकिन लोग समझ चुके हैं। इसलिए हम जगह जगह कह रहे हैं कि आप वोट करें, गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा तो रेट भी बढ़ेगा। आयोजित इस नुक्कड़ मीटिंग में हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय त्यागी जी, यहाँ का कई बेर नेतृत्व करने वाले आदरणीय शैली जी, हमारे परिवार के सदस्य, आपके लोकप्रिय विधायक रहे चंदन चौहान जी, हमारी शामली के विधायक, हमारी आजाद समाज पार्टी के साथ आपके भी हर सुख दुख में सदैव साथ रहूंगा।
ये मैं यकीन दिलाता हूं। और हैंडपंप आपका निशान है। धन्यवाद। उनके साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी भी हैं। उनके साथ आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीश पाल जी भी हैं। उनके साथ आदरणीय सुनील चित्तौड़ जी हैं जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सभी पार्टी के और सम्मानित नेता हमारे चंदन चौहान विधायक मीरापुर भी साथ हैं। पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय मदन भैया जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। सारे सभी भाई से नीचे आ जाइए, वोटों की संख्या का अभाव है और हमारे बीच पहुंच गए ऊपर आ जा। सब लेकर के आ रहे हैं। चौधरी साहब आते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।